केंद्रीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय लोकदल को उत्तर प्रदेश की राज्य की पार्टी के तौर पे बाहर कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं आरएलडी के संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी जी। सर, आगे चुनौतियां बहुत बढ़ गई आप लोगों के लिए, क्योंकि निकाय चुनाव है और सिंबल को लेकर के सबसे ज़्यादा मुश्किलें होंगी। देखिए, ऐसा है, सिंबल तो हमारा नल का अलॉट है, वो हमारे पास ही रहेगा। सिंबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग केवल 33 सीट लड़े थे, 33 में हमने 3% के करीब वोट लिया है। अगर हम 400 लड़ते तो हमारी वोट तो 20-25% जाती। चूँकि गठबंधन का युग है, हम गठबंधन से लड़े थे और हमको केवल 33 सीट पर चुनाव लड़े। उसमें कुछ % हमारा 3 से कम रह गया, इसलिए हमें नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन कई संविधान विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अब जो आपका सिंबल है हैंडपंप, यानी कि वो अब फ्री हो चुका है, उससे अब कोई भी क्लेम कर सकता है। तो आगे किस तरीके से आप लोग करेंगे? नहीं, देखिए, उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता। अगर हम लड़ेंगे तो किसी को नहीं मिल सकता। अगर चुनाव आरएलडी लड़ेगा और मैं चुनाव आयोग को लिखूंगा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश फिर किसी को नहीं मिलेगा। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कोई दावा कर सकता। जब हम चुनाव लड़ेंगे राजनीति में, तो फिर उसमें कोई दूसरे को प्राप्त नहीं होगा। इसमें एक टेक्निकल जानकारी ये भी आ रही है, जिस तरीके से निकाय चुनाव है, अगर आप सपोज दैट मेरठ नगर निगम का चुनाव लड़ते हैं तो गाजियाबाद से भी कोई दूसरा क्लेम कर सकता है, अगर आप गाजियाबाद नहीं लड़ते हैं तो। नहीं, ऐसा है, देखिए, वो तो कर सकता है क्लेम, पर सवाल ये बात है कि हैंडपंप तो लोकदल के लिए रिजर्व है ही, पूरे देश में रिजर्व है। अगर अभी मैं एक चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखूँ, कर्नाटक में आरएलडी चुनाव लड़ रही है, तो सबसे पहले आरएलडी के ही लिए नल का रिजर्वेशन रहेगा। वो कायदा कानून है। हाँ, इतनी बात है, सिर्फ उसमें एक फ़र्क है जो लोगों को नहीं मालूम है। उसमें तरह तरह की जो लोग राय दे रहे हैं, अगर हम रिकॉग्नाइज पार्टी हैं तो उसमें सिर्फ प्रस्तावक 1-2 होते हैं, और जब पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं रहती है तो उसमें 10 प्रस्तावक होते हैं। नल हमारा है, आरएलडी के पास रहेगा, बस सिर्फ प्रस्तावक उसमें 10 होंगे। बस ये एक सवाल है बस। इसके अलावा अगर बात करें तो किस तरीके से आप आगे चुनाव आयोग में आप लोग जाएंगे, अपील करेंगे कि आपको फिर से जो है स्टेट की पार्टी बनाई जाए? हमने चुनाव आयोग को हमने कहा था, चुनाव आयोग ने हमारी बात को, मैं एक तरह से ये कहूँगा कि वो, अगर हमने कहा था कि हम 33 सीट पर कुल लड़े थे और हमारा 33 सीट पे 2.85 था, हमें 3% चाहिए था। हमारे पास 9 एमएलए हैं, राज्यसभा का भी एमपी है, पर वो चुनाव आयोग वो 3% पे हट गया। और सब तरह के किस्से हैं, इसलिए मैं उस पर कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। अगर वो चाहते, लीनियंसी बरतते, तो हम उसके हकदार थे। तो लोग जी, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जहाँ पे हैंडपंप के चुनाव के साथ आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ तो आपको फायदा होगा, लेकिन गठबंधन में चूंकि आप सपा के साथ भी चुनाव लड़ेंगे, जहाँ पे सपा कैंडिडेट उतारती है और कोई निर्दलीय हैंडपंप स्टेक कर देता है तो उसे भी मिलने की संभावना रहेगी, तब क्या गड़बड़ी नहीं होगी? देखिए, ऐसा है, जो लोकदल का वोट बैंक है वो लोकदल के नेताओं की अपील पे जाएगा। अभी आपने देखा कि शिवसेना को झगड़े में सिंबल अलग अलग हो गए, पर जहाँ उद्धव अपील करेंगे तो वहाँ वोट जाएगा। वोट जयंत चौधरी की अपील पे मिलेगा। सिंबल तो हमारे पास है ही है, पर सवाल ये कि अभी जैसे सपा गठबंधन है, हमारा है, गठबंधन का युग है। मोदी जी खुद 15-20 पार्टियों को लेकर चल रहे हैं, तो ये गठबंधन का युग है। इसमें कहीं, अभी जब हम चुनाव लड़े थे तो 400 सीट पे हमारा 33 पे तो सिंबल था। बाकी वोट तो समाजवादी पार्टी के साइकिल पे भी पड़ी है ना। समाजवादी पार्टी के साइकिल लड़ी थी चरथावल पे, हमारा वो जीत के गए थे वहाँ से। तो ये सिंबल नहीं है, नेताओं की अपील पे वोट पड़ेगा। कोई नुकसान होगा आपको जिस तरीके से स्टेट पार्टी? कोई नुकसान इतना है, बस मैंने बताया कि नॉमिनेशन में थोड़ी सी प्रक्रिया जटिल हो गई है, बस ये एक नुकसान है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया जटिल हो गई है। निकाय चुनाव की तैयारियां किस तरीके से है आप लोगों की? निकाय के चुनाव की तैयारी हम लोगों ने कमेटी बना रखी है, हम मिल के लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है। हमारा गठबंधन 19 में भी रहा था, 22 में भी रहा था, और ये अगला चुनाव जो नगर निगम का हो रहा है, जो नगर निकाय का हो रहा है, इसमें हम लोग मिल के लड़ रहे हैं। और हमारी एक कमेटी बनी हुई है जो उसमें आपस में बैठ के सीटों को तय करेगी, और हम कोशिश करेंगे कि हम लोग जीतें। पश्चिम में कौन से नगर निगम आप लोग लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं? खासतौर से अगर बात करें, जैसे मेरठ है, गाजियाबाद है, सहारनपुर है, तो किन नगर निगम पे आप लोग स्टेक कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये अगले राउंड में मैं आपको बताऊंगा। चूँकि जब हमारी बात हो जाएगी मैं बता दूंगा कि आपको कौन कौन लड़ रहे हैं। अभी मैं कह दूंगी ये हम लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। चूँकि अभी हमारे जो जिन लोगों की हमने कमेटी बनाई है वो लोग बातचीत कर रहे हैं। जब बातचीत हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। कब तक तस्वीरें साफ हो जाएगी? कल से नामांकन शुरू हो रहा है? 2-4 दिन में हो जाएगी, क्योंकि नॉमिनेशन आज से शुरू हो गया। मेरठ मंडल है 17 से नॉमिनेशन, सहारनपुर मंडल 11 तारीख से नॉमिनेशन है। तो जहाँ 11 तारीख से नॉमिनेशन है वहाँ का तो हमको जल्दी करना पड़ेगा, तो जल्दी आपको बता देंगे अब। और हम लोग मिल के लड़ेंगे, और मैं समझता हूँ कि सिंबल साइकिल का हो, नल का हो, हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, सब जगह हम लोग मिल के लड़ेंगे।
अगले 2-3 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगी, तो साफ तो करनी पड़ेगी। 17 लास्ट डेट है चुनाव नॉमिनेशन का, तो हम लोगों को 15 तक तो क्लियर ही करना पड़ेगा जिन लोगों को लड़ना। और जो रहा सभासद का सवाल है, चेयरमैन तो ऊपर लेवल से तय होंगे, पर जो सभासद वगैरह हमारे जिलाध्यक्ष वगैरह तय करेंगे। वो हमारी मीटिंग चल रही है, वो कार्यक्रम जारी है, पिछले 2 महीने से चल रहा, और करीब करीब हम लोगों ने तय कर लिया है। सभासद और पार्षदों के भी नाम आप लोग घोषित करेंगे कि सिर्फ नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होगा ही। नगर निगम में जितने भी पार्षद होते हैं, काउंसलर होते हैं, वो पार्टी सिंबल पर लड़ते हैं, पार्टी उनको डिक्लेयर करती है बाकायदा, वो हम उसको डिक्लेयर करेंगे। चेयरमैन में भी होता है ये, उसी करेंगे जो कायदा कानून, उसी के तहत काम करेंगे। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे त्रिलोक त्यागी, जो कि कह रहे हैं कि जिस तरीके से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीना गया आरएलडी से, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और साफ तौर पर कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में तस्वीरें साफ हो जाएगी कि आरएलडी कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेगी। कैमरा रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।